आखिर क्यों 4 जून को जितने भी न्यूज चैनल पे दिखाए गए सभी के सभी एग्जिट पोल फेल हो गए। आखिर क्यों इंडियन अलायंस जो कि अपोनेंट पार्टी है वो ये कह रही है कि मोदी सरकार ज्यादा आगे समय तक नहीं चल पाएगी। आखिर क्यों जो लोग पिछले 10 साल से दिलों के अंदर छुपे बैठे थे आज अचानक से दिलों से बाहर निकलकर हल्ला बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, 4 जून पूरे इंडिया हिस्ट्री का एक ऐसा दिन बन गया जिसको शायद आज तक या आगे कई समय तक कोई लोग नहीं भूल पाएंगे। उसकी वजह ये बताता हूँ। तो पहले वीडियो शुरू करने से आपको पहले बताता हूँ कि 4 जून के रिजल्ट के बाद इंडिया टीवी के एडिटर जो कि माने जाने एक पत्रकार है रजत शर्मा, उन्होंने एक बात कही कि जो पार्टी हारी है या जिसकी सरकार नहीं बनी है वो पार्टी तो खुश है, और जिस पार्टी की सरकार बनी है वो खुश है और थोड़ा मायूस भी है। और जनता जो है, जनता खुश भी है और नाखुश भी है। तो इसका मतलब होता है सबका साथ सबका विकास। और इसी के साथ इसके साथ ही इस इलेक्शन में एक चीज सुनने को नहीं मिली जो कि पिछले 10 साल से सुनाई दे रही थी। वो ये सुनाई दे रही थी कि ईवीएम जो मशीन है उसमें गड़बड़ है, वो बीजेपी के नाम से चलती है, मतलब बीजेपी ने उसको हैक कर रखा है और वो इसलिए वो बार बार बीजेपी जीतती रहती है। तो 2024 के चुनाव में फिलहाल अभी तक ये बात नहीं सुनाई दी। तो अब इसमें हम किसको बोले कि जो आज से पहले जो बोलते हुए आए थे क्या वो लोग सही कह रहे थे, या अब उनके फेवर में रिजल्ट आ गया तो उन लोगों का कहना इस बारी ईवीएम मशीन ने बहुत बढ़िया काम करा। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की। दोस्तों, इस बार जो 2024 में जो रिजल्ट रहा उसमें ये रहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी जिसकी 240 सीट आई, और एनडीए के गठबंधन के साथ बीजेपी ने सरकार का भी प्रस्ताव दे दिया जो कि अब 9 जून को ये लोग अपना प्रधानमंत्री की शपथ मोदी जी ले लेंगे। और एनडीए के साथ बीजेपी का जो टोटल नंबर ऑफ सीट हुआ वो 293 हुआ। और इसी के साथ जो सेकंड पार्टी है वो सबसे ज्यादा जो वोट पड़े वो कांग्रेस को पड़े। इस साल उन्होंने अपना पिछले से 10 सालों का और अभी का रिकॉर्ड तोड़ के 99 सीट का वो लेके आए, और इंडियन अलायंस में 232 सीट के साथ इन्होंने इस बार का परफॉर्मेंस दिया। और इसके साथ ही कई मुद्दे ऐसे हुए जैसे बीजेपी का अयोध्या में हारना, बीजेपी कैंडिडेट का अयोध्या में हारना, अमेठी से स्मृति ईरानी का हारना। तो काफी मुद्दे जो ऐसे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हराकर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी। अब बात करते हैं दोस्तों, जो मुद्दा इस समय पर इंडियन अलायंस ने उठा रखा है। उन्होंने एक मुद्दा उठा रखा है कि 3 तारीख से पहले जितने भी एग्जिट पोल आए चुनाव खत्म होने के बाद, सब में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिखाया गया कि बीजेपी 360 प्लस सीट या मतलब 300 प्लस तो आना ही आना है, पर 360 सीट के लगभग का इस बार वो दिखा रहा था। अब दोस्तों हुआ यूं कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आया 4 तारीख को, उस 4 तारीख के रिजल्ट के बाद जो रिजल्ट आप सब लोगों ने देखा कि बीजेपी 240 सीट के आई, तो अब इसमें ये बताइए कि गलती किसकी है? क्या हमारा देश का मीडिया बिका हुआ है? अब आप ये बोलेंगे कि ये बात मैं बोल रहा हूं, जबकि ये बात मैंने नहीं बोली है। यही बात इंडियन अलायंस के बड़े बड़े नेता आजकल टीवी पर यही सब चीजें कह रहे हैं कि इंडिया का जो मीडिया है वो बिका हुआ है, और बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा उनको बोला गया था कि बीजेपी गवर्नमेंट की आपने ये दिखाना जिससे शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा 3 तारीख को उछाल आया, और 4 तारीख को जैसे बीजेपी को 240 सीट मिली तो शेयर मार्केट अचानक से डाउन हो गया। तो इसी मुद्दे को लेकर आजकल जो राहुल गांधी बार बार बोल रहे, तो अब इसमें लोगों में आप लोगों की क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, मेरा मानना जो है कि वो एग्जिट पोल था उसका हम लोग भी
सोच रहे थे कि शायद इतनी सीट आएगी, बट लेकिन शायद इस बार जो अपोजिट पार्टी है उसने बहुत अच्छा काम करा। नो डाउट हम ये नहीं बोल सकते कि हम पार्टीवाद की बात करेंगे या हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदुत्व की हम बात करेंगे, बट लेकिन परफॉर्मेंस देख के ही बात की जाती है। अभी फिलहाल ये है कि उनका परफॉर्मेंस पिछले साल से, पिछले 2 टर्म से बहुत अच्छा इस समय रहा है। अब उनका जो कहना है और आपका क्या कहना है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। बात करते हैं हम दूसरे मुद्दों की। इस चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जिसका शायद हमें भी दुख है मन में कि ऐसा क्यों हुआ, वो ये था कि अयोध्या में बीजेपी सीट का चुनाव हारना। दोस्तों, अयोध्या में शायद बीजेपी सरकार का ये था कि उनको वहां पर सीट कंफर्म ही जीतनी थी और वो जीत भी जाते, क्योंकि पिछले 500 साल से चलता हुआ आया मुद्दा बीजेपी गवर्नमेंट ने वहां पे खत्म कर राम मंदिर को बना दिया था। और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एक एयरपोर्ट का वहां पर व्यवस्था उन्होंने बनाई। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा हाई लेवल का कर दिया अयोध्या में कि वो एक पूरा वर्ल्ड वाइड, इंडिया तो छोड़िए, पूरा वर्ल्ड का वहां पे लोग आके देख रहे हैं। और इतिहास, हिस्ट्री, आप कभी जब हिस्ट्री, आपके बच्चे जब इस हिस्ट्री को देखेंगे ना, तो शायद आपको भी अफसोस होगा कि बीजेपी यहाँ पर सरकार क्यों नहीं बना पाई उस समय। अब बात करते हैं दोस्तों राहुल गांधी की या इंडियन अलायंस की, जिन्होंने अपने वादे तो बहुत करे, चुनाव के टाइम पे वादे किए, बहुत मतलब बहुत अच्छे अच्छे वादे भी करे जो हमें भी लग रहा था अच्छे, बट लेकिन कई ऐसे थे जिनका कोई तर्क ही नहीं है। जैसे हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना देना, इसके साथ कि हम देश से गरीबी मिटा देंगे, खटाखट खटाखट खटाखट, आप लोगों ने भी ये चीजें देखी होंगी। तो दोस्तों, हमारा ये कहना है या मेरा ये कहना है कि अगर गरीबी देश से हटा सकते हैं तो जो आज से पहले आपने इतना शासन करा तब यह गरीबी हटाई गई। और हकीकत बात यह कि गरीबी की देन भी आप ही लोगों की सरकार की हुआ है। आप 10 साल का बेरोजगारी का आप मुद्दा उठाते हैं, आप पिछले 10 साल का डाटा देख लीजिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा उठाना, आप 10 साल से पहले का और अब 10 साल का आप कंपैरिजन करके देख लेंगे तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। देखो, कुछ योजनाएं जो है सरकार की है जिसकी वजह से सरकार को वोट नहीं पड़े, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा बताया अग्निवीर योजना का। रही बात सरकार की योजना का है तो सभी उसका फायदा उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी तरफ से हम अपना जितना समझाने की कोशिश करते थे हमने आपको बताया, और जो आजकल जो चल रहा है उसमें आपको बताया, जिसमें अभी सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहे थे नीतीश कुमार जी, वो आप लोग आजकल विभिन्न उसके माध्यम से देख रहे होंगे, न्यूज चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम लिख के हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे।